कि अमेरिका के विश्वविद्यालयों में सेमिनार भी कराए जाते हैं कि सनातन को कैसे खत्म किया जाए। आप बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि मुस्लिम योग कर रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि गज़वा हिंद भी हो रहा है। आज हमको अपने धार्मिक गुरुओं से दर्शन नहीं चाहिए, हमको वो मार्ग चाहिए जो हमारे सनातन को बचाने के लिए। इजराइल का मुसलमान इजराइल के साथ खड़ा है और हमारे यहाँ का मुसलमान हमास के साथ खड़ा है। वो मैं 1528 की बात बताना चाहता हूँ। 1,68,000 नागाओं ने अपना बलिदान दिया, तब मीर बांकी ने वो मस्जिद तामीर की थी। आपको जानकारी में देना चाहता हूँ, मैंने अब तक 12 लाख नागाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित किया है अपने टेन्योर में, अपने जीवन में। एक जिले की आबादी नहीं होगी इतनी जितनी मैंने लगभग 12 लाख नागाओं को सन्यासी बनाया, पर मैं उन्हें आतंकवाद नहीं सिखाता। भारत का सन्यासी सैनिक बनेगा और वो खड़ा होगा सीमाओं पर भारत के आन मान मर्यादा के लिए। और हाँ, हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों रहे हैं। हमारी दुर्गा के पास खंग भंग पास भेरी भिंदी पाल, शिव के पास त्रिशूल है, राम के पास कोदंड है जिसका नाम पिनाक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देवता चुप बैठे रहे हैं। जहां वो चुप बैठा था हनुमान, उसके पास गदा भी है। तो मैं एक आचार्य हूं, भारत का प्रथम आचार्य। मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही प्रशिक्षित करता हूं अपने नागाओं को। और जब आवश्यकता आएगी तो मेरे साधु सीमा पर मिलेंगे, मेरे साधु सैनिकों के साथ कदम ताल करते हुए आपको दिखाई देंगे। आने दीजिए समय। ऐसा भारत का सन्यासी चुप नहीं बैठा है। धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब से हटकर हर इंसान को साथ लेकर चलता है। भारत की संस्कृति के मूल में भी सनातन ही है और इसी पर आशीर्वचन हम लेंगे। हमारे साथ हैं पूज्य महाराज जी, अवधेशानंद जी महाराज और चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सनातन को हम रामायण से पढ़ते आ रखे हैं, महाभारत से पढ़ते आ रखे हैं, गीता में सुनते आ रखे हैं। कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर धर्म का नाश हो रहा है तो खुद प्रभु प्रकट हो जाते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। हमने महाभारत काल में ये भी सुना है, कहा गया है कि उस क्षेत्र को लेकर, उस रण को लेकर कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हमने आज भी न्याय के मंदिर में इस ध्येय वाक्य को पढ़ा है जो लिखा जाता है कि यथा धर्मस्ततो जयः। तो सनातन तो वो है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उस सनातन की परिभाषा को समझ नहीं पा रही है। उस सरलता में अवधेशानंद गिरि जी महाराज में ये समझना चाहूंगा कि उस सरलता में सनातन को कैसे समझा जाए, कैसे परिभाषित किया जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबको आपके इस दैवीय अनुष्ठान के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरे विश्व में सनातन की चर्चा के लिए आगे आए हैं। सनातन का अर्थ है जो नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, जो हर पल है। और वो तब से है जब से धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिकाएं, नक्षत्र है, वह तभी से है। जब से मानवीय अस्तित्व है वह तभी से है, जब से जैव जगत है। और जगन्नाथ इसका अर्थ है जो ईश्वर है। तो सनातन का अर्थ है जो नित्य है, जो सबके हित की बात कहता है, न केवल एक व्यक्ति के लिए, जो सभी के लिए, प्रत्येक प्राणी के हित में, प्रत्येक तत्व के लिए, तो जो सबके लिए है वह सनातन है। और इसलिए हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम उसे किसी भी ढंग से कहते रहे। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक सत्य को हमने अनेक ढंग से कहा है। तो सनातन धर्म का अर्थ है जहाँ अभिव्यक्ति का सौंदर्य है, जहाँ कर्म की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से पूजा उपासना कर सकता है, जहाँ कोई संकीर्णता नहीं है, जड़ता नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का दुराग्रह पूर्वाग्रह नहीं है, किसी प्रकार की भी हठ धर्मिता नहीं है, वह सनातन है। जो सबके लिए नित्य प्रार्थनाएं करता है, जो यहाँ ये कहता है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। इसका अर्थ अन्य के साथ ऐसा न करें। जो वाणी, व्यवहार, आचरण, भंगिमा, मुद्रा, शब्द, आपका भास, आभास, उपस्थिति,
ये कोई भी ऐसी न हो जिससे दूसरा व्यथित हो, व्याकुल हो, पीड़ित हो अथवा आहत और चिंतित हो। तो जो सबके हित की बात कहता है, जो सबके मांगल्य और सबके कल्याण की, सबके उद्धार की, वह सनातन है। सनातन धर्म का अर्थ है कि जो प्रत्येक प्राणी में परमात्मा को अनुभूत करता है। सनातन धर्म का अर्थ है कि एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, सभी रूपों में बराबर, जो एक आत्मा के सत्य को स्वीकार करता है और ये कहता है कि वह सर्वत्र है, और वो ये भी कहता है कि सब में समान रूप से है, सर्वव्यापक है, समान रूप से है। कोई ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो एक ही स्थान पर है, एक ही व्यक्ति में है, तो इतनी समता की बात कहता हो। इसलिए सनातन धर्म के अगर हम सौंदर्य की चर्चा करें तो गीता कहती है आत्मवत्सर भूतेषु, जैसा आप मानते हैं अपने को वैसा दूसरे के लिए। हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं और जितने भी धर्म हैं वहीं से निकले हैं। सारे मत, पंथ, विचारधाराएं, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियां कहीं से भी अगर निकली हैं तो सनातन ही है। और ये अन्य जितने भी पंथ हैं, मत हैं, विचार हैं, वे सब आज के हैं, 100, 200, 500 बरस पुराने या कि 1000, 2, 3000 वर्ष पुराने। बस इससे पहले वो था जो पूरे विश्व को आर्य बनाने की बात कहता था, सनातन, जो आज भी है, अडिग है। उसके 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, सारे धर्म ग्रंथ एक ही बात तो कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जो कहता है मेरी चीज सब में है, जो अन्य के हित की बात करता है, विशेषकर सभी के अधिकारों की चिंता करता है, जो सभी के सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य की, वो कभी ऐसा नहीं कहता कि किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करें। वो सबके सम्मान और स्वाभिमान की चिंता करता है। वो सबको ये कहता है बराबर के हिस्से मिलें। समो मनान से जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। जब उपासना की बात कहता है तो कहता है किसी के अधिकार छीन मत लेना। परदारा मातृवत, प्रत्येक स्त्री को मां कहता है, वो प्रत्येक स्थान पर ईश्वर को अनुभव करता है, वह सनातन धर्म है, प्रत्येक स्थान पर। और हर कंकर में हमारे यहाँ शंकर को हम अनुभव करते हैं। जल का प्रत्येक कण, आपो वह ब्रह्म, अन्नो वह ब्रह्म। हमने अन्न को भी ईश्वर माना है, जल को भी ईश्वर माना है। तो जो पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश में जो कुछ व्यवहारित है, व्यवहार है, वो सब एक ही ब्रह्म का विस्तार है। इसलिए सबका आदर हो, ये बात सनातन धर्म कहता है। और वह नित्य है, वह शाश्वत है, और हम सब उसी के उपासक हैं। और मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ भारतीय संस्कृति का उपासक होने के नाते से। यह भारत की सनातन संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी संवेदनाएं, हमारे आद्य विचार और वैदिक मूल्य, हमारी आर्ष परंपरा आज भी इसलिए जीवित है कि हम हिंसा की बात नहीं करते, कुछ छीनते नहीं है किसी का अनादर नहीं करते, किसी का अतिक्रमण नहीं करते। हमारा ये विश्वास है ही नहीं कि हम दूसरों के अधिकार छीन लें, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं। ये सनातन धर्म है भारत का। जी, तो देखिए सनातन शाश्वत है, बहुत खूबसूरत है, और इसका अर्थ जो है वो भी बहुत गहरा है। महाराज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आज के सनातन में और 10 साल पहले के सनातन में क्या अंतर आप देखते हैं? सनातन सदैव एक जैसा रहा है, एक जैसा रहेगा। सनातन का सीधा सीधा अर्थ है, जो तब भी था वो आज भी है, जहां सब समान है और सबका सम्मान है। सनातन संस्कृति ने जो मंत्र दिए हमको, वो मंत्र दिए हैं वसुधैव कुटुंबकम के, वो मंत्र दिए हैं सर्वे भवन्तु सुखिना के, वो मंत्र दिए हैं आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, where we can say let all the noble thoughts come from all directions, worship your own but respect all. But at the same time, जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, एक ऐसी संस्कृति never attacked on anybody but always attracted everyone. कभी भी भारत ने प्रयास भी नहीं किया, कोई आया तो निश्चित अपने देश का बचाव किया, वो हमारा अधिकार है। आज पैलेस्टाइन को देखिए या इजराइल को देखिए, वहां भी भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र की बात नहीं की,
उन्होंने केवल बात आतंकवाद की कि आतंक का हम हमेशा विरोध करते हैं। साथ ही साथ पैलेस्टाइन को अगर मानवीय सहयोग की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी दिया। यह है भारत। भारत वो है जो बात करता है, जब G20 हुआ, हमेशा क्या होता है, लोग 20 आते हैं, इतने सारे लोग जब मिलते हैं तो 19 होके जाते हैं, 18 होके जाते हैं। लेकिन ये भारत है, ये सनातन की संस्कृति और सनातन के विचार हैं, क्योंकि हमारी रगों में, हमारे विचारों में, कि नारों की बात नहीं है, विचारों की बात है, ये संस्कारों की बात है। और इन संस्कारों की वजह से आए 20 और 21 होके गए। G20 की यात्रा G21 बन गई, वो भी 51 कंट्रीज अफ्रीकन यूनियन के। एंड टू मी, मुझे तो लगता है कि एक शुरुआत है। सनातन का वो प्रकाश, भारत का वो प्रकाश। अच्छा है कि आपने भारत नाम दिया। भारत का अर्थ ही है, भा माने प्रकाश, प्रकाशे रतम या स भारतम, जो प्रकाश में रत है, अंधेरे की बात ही नहीं करता। अंधेरा है लेकिन उसको कोसना नहीं है, एक दिया जलाना है। और दिशा यदि ठीक हो ना, एक दिया बहुत दूर तक ले जाता है। सूरज भी होना, अगर दिशा ठीक ना हो तो वो आपको भटका देता है। आज उसी दिशा की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश का ये सौभाग्य है कि इस देश के पास एक संस्कारी प्रधानमंत्री हैं। सरकारें आई और गई, बहुत सरकारें देखी हम लोगों ने, लेकिन आज सबका सम्मान है, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन संस्कारी सरकार, ये संस्कारी सरकार है जो देश में हो, विदेश में हो, जहां भी हो। आप सोचिए तो सही, व्हाट ए मैन, व्हाट ए विजन। जाते हैं पहली बार यूनाइटेड नेशंस में, बात हिंदी में करते हैं और बात योग की करते हैं। ये बात योग की क्यों संकोच करना? अगर योग में दम है तो बात करो ना। We don't have to be defensive, we don't have to be offensive, we have to be assertive. We have to believe in our own culture, in our own thought system. ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज संकट जो है वो सोच का संकट है। सबसे बड़ा जो सोच का संकट है उसी का भारत भी सामना कर रहा है, पूरा विश्व भी सामना। इसलिए सनातन की बात जब आती है कई बार तो हम कह देते हैं सनातन तो डेंगू है। ये डेंगू नहीं है, ये डिवाइन है। सनातन कोई बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन कोई समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। और सनातन कोई रोग नहीं है, सनातन तो योग है जो सारी दीवारों को तोड़ देता है, सारी दरारों को भर देता है, दिलों को जोड़ देता है। योग उसी का नाम है जो सबको जोड़ दे, जुड़े और जोड़े, वही तो योग है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जब वो गए, क्या बात की उन्होंने जाकर, आई वॉज देयर, मुझे मालूम है। उसके बाद भी जब शाम की संध्या में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मैं वहां था, मैंने देखा कि किस तरह से पहली बार भारत के राष्ट्राध्यक्ष के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए उनका जो सम्मान था वो भारत का सम्मान था। वहां के राष्ट्रगान का सम्मान भारत के राष्ट्र का सम्मान था। क्या हुआ उस हॉल में? जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री जी पहुंचे, अमेरिकन राष्ट्रगान भी हुआ और फिर उसके बाद भारत का राष्ट्रगान हुआ। हजारों लोग जो अंदर थे, हजारों लोग बाहर थे, करोड़ों मीडिया से, पीपल वर ग्लूड टू द टीवी दैट डे। एवरीबडी वांटेड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं आपको बताता हूं, जो भाव उनके आने पर राष्ट्रगान का हुआ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अमेरिका में। बिकॉज 45 years ago when I went to America, since then I have seen all the leaders coming to, I myself go to United Nations, go to the Parliament of World Religion, go to the World Bank, go to the, I am everywhere I go. लेकिन सब में मैंने देखा है जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी जड़ों में ये संस्कार है। आज उसी संस्कार को जगाने की जरूरत है कि जो उन्होंने वहां दिया, कोई संकोच नहीं था। उनको मस्तक को पृथ्वी पर झुकाने में, उस माटी को चूमने में, जब संसद में पहुंचते हैं, उसी का दर्शन पूरा विश्व आज कर रहा है। और मैं देख रहा हूं कि जब मैं बाहर आया, मीडिया ने पूछा व्हाट हैपेंड टुडे, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन, व्हाट हैपेंड टुडे? आई सेड भारत हैपेंड टुडे।
भारत हैपन टुडे, मोदी मेडिसन स्क्वायर बिकेम ए मोडिसन स्क्वायर। मुझे लगता है क्यों, ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री उन विचारों को जीता है। आज उसी जागरण को लाने की जरूरत है और उसी आचरण को, केवल जागरण नहीं, जागरण और आचरण जब दोनों आएंगे, पक्का मानिए, और यही सनातन का प्रयास है। ये प्रयास नहीं है कि कोई मिट जाए, ये प्रयास नहीं है कि सब खत्म हो जाए या छोड़ दे, ये कोई सनातन का प्रयास नहीं है। सनातन कहता है बस अपने नजरिए को बदलो। राष्ट्रवाद का जो नजरिया है कि राष्ट्र प्रथम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बात की सर्वोपरि राष्ट्र। मैं कहता हूं इसी भावना को लाने की जरूरत है, और वो भावना केवल कुछ बिल्डिंगों को बदल के नहीं हो जाएगी। बिल्डिंग बड़ी बड़ी हो, नो प्रॉब्लम। हमने कहा कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी बड़ा हो, इसका मतलब हमारा दिल विशाल हो। मैं माफी के साथ इसको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, आप चेतना की बात कर रहे हैं, तो वो एक तरफा तो नहीं हो सकता। हम वेदों में पढ़ते आ रखे हैं, सुनते आ रखे हैं। हमारा सनातन तो वो है जो अधर्म के प्रतीक रावण की रचना को भी पूछता है, जिसमें कहा जाता है जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले। हमारा धर्म तो वो है सनातन जिसमें हम राम के कल्पना को भी साकार रूप में मानते हैं और कहते हैं कि निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। हमारा सनातन वो है, लेकिन उसके बाद भी क्या ये राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं कि विपक्षी गठबंधन एक होकर सनातन के समूल नाश की बात करने लगता है? तो फिर इसे कैसे समझा जाए? अगर ऐसा होता है तो क्या ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हो जाती है महाराज? हमारे देश में न जाने कितने आतताई आक्रांता आए और वो सब खो गए। न जाने कितने, लगभग 47 संस्कृतियां, सभ्यताएं इस धरती पर जन्मी। बेबीलोन, मिस्र, रोम की, वे कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भारत बढ़ता हुआ देश है। भारत की आर्थिक प्रगति, भारत का योग, आयुर्वेदिक औषधियां, भारत की आध्यात्मिक संवेदनाएं सर्वत्र स्वीकार्य हैं भारत। लेकिन ये जो आपने मुझसे पूछा कि धर्म अधर्म की लड़ाई है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत था, भारत रहेगा। अपने हितों के लिए, अपने अथवा तात्कालिक लाभ की पूर्ति के लिए बहुत से लोग आते जाते रहे हैं। इस देश ने बहुत लोगों को देखा है, वो कहीं टिक नहीं पाए हैं। इस देश में सनातन प्रकृति है, स्वभाव है, वह हमारा चरित्र है, वह हमारी चेतना है। सनातन का अर्थ है वो हमारे मूल गुण धर्मिता है, और वह हमारे रोम रोम में। हम धरती के उपासक हैं, हम धरती को माँ कहते हैं। मैं एक और भी आपको आपके मंच से नई बात कहना चाहता हूँ। आज अनेकों पश्चिमी विश्वविद्यालयों में, विशेषकर अमेरिकन विश्वविद्यालयों में ये शोध हुई है कि कौन सी संस्कृति, संस्कार, विचार, कौन सी सभ्यता आज तेजी से आगे बढ़ रही है। वो कौन है ऐसी संस्कृति जो बिना हिंसा के, लोभ के, प्रलोभन के, किसी अत्याचार के, छल प्रपंच के, बिना किसी अन्य भौतिकीय प्रभाव के, वो कौन सी संस्कृति जो तेजी से बढ़ रही है। और आप चकित होंगे, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे संसार भर के दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि पश्चिमी विश्वविद्यालयों ने जब शोध करते हुए ये पाया, तो वो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वह भारत की संस्कृति है, जिसने अपने योग के द्वारा ये सिद्ध किया है कि वो सर्वमान्य संस्कृति है। औषधियों के द्वारा, आध्यात्मिक विचारों के द्वारा आज हमारे मुस्लिम भाई मिडिल ईस्ट में योग कर रहे हैं। हमने देखा है कि मैं पिछले बार योग दिवस पर न्यूयॉर्क में था, और वहां पर टाइम स्क्वायर पर मैंने देखा 144 देशों के वहां लोग थे, और लगभग पता नहीं कितनी मुस्लिम बहनें और भाई वहां योग कर रहे थे। तो हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी जीवन पद्धति एक सर्वमान्य है। पश्चिम की जो सोच है वो हमारे यहाँ नहीं चलेगी। पश्चिम पूरे विश्व को बाजार मानता है, और जबकि भारत पूरे विश्व को परिवार मानता है। और उस परिवार में न केवल मनुष्य, न केवल मानवीय झुंड उसका परिवार है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। केवल एक प्लेनेट नहीं, नॉट ओनली द वन प्लेनेट, न केवल ये जगत, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो जो सबकी बात कहता है, महाराज ने जैसे कहा कि सनातन को लोग कोई रोग बता रहे हैं अथवा उसे हटाने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत आए गए और चले गए।
भारत का जो शाश्वत विचार है, सनातन विचार है, ये कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि सनातन सत्य है। और सत्य उसे कहते हैं जो नित्य विद्यमान सत्ता है। सत्य उसे कहते हैं जो रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसका नाम सत्य है और वह सनातन है। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये आपने बात रखी है। तो हमारे यहाँ तो राष्ट्र को धर्म कहा, राष्ट्र को देवता कहा है। हम लोग राष्ट्र के लिए आहुति देते रहे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्नमम कहकर हमारी ये प्रार्थनाओं में है। हमारे अथर्ववेद में आया है कि राष्ट्र एक देवता है, हम राष्ट्र का आराधन करते रहें और उसी के उन्नयन, उत्थान, प्रगति, उत्कर्ष में प्रत्येक का हित है। प्रजा का हित राष्ट्र में ही है। तो हम सब इस राष्ट्र की चर्चा के लिए भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सनातन को जो रोग कहने वाले लोग हैं वो कभी टिकेंगे नहीं। बिल्कुल, ये बड़ी बात अपनी कोई आर्थिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ बहुत कुछ प्रपंच होते रहे, नाना प्रकार के वेश बनाकर यहाँ लोग आते रहे, पर हमारी संस्कृति शाश्वत संस्कृति है जो लोक मंगल्य, लोक कल्याण की चर्चा करती है जी। और मैं धन्यवादी हूँ कि आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी। इस समय सनातन पर चर्चा हो और अयोध्या के राम मंदिर जो अब आकार ले रहा है उसकी बात ना हो तो ये अधूरा है। वो बन रहा है उसके संघर्ष पर और सरकार की इच्छा शक्ति पर आप क्या कहेंगे? मेरे लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये केवल एक मंदिर नहीं है। राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है जी। जहां से राष्ट्र की धारा, संस्कृति की धारा, संस्कारों की धारा, अखंडता और अस्मिता की धारा, एक मर्यादा की धारा प्रवाहित होगी। वहां से केवल सरयू नहीं पर सनातन भी प्रवाहित होगा। वहां से केवल मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, बल्कि सत्य, प्रेम और करुणा का शंखनाद भी होगा। वहां से आने वाले लोग केवल मंदिर को देखने नहीं आएंगे, बल्कि उस मंदिर के पीछे जो संघर्ष है, उसके पीछे जिस तरह से भारतीय अस्मिता ने अपना बलिदान किया है, जिस तरह से लोगों ने इतना कुछ होने के बाद भी, सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं। लक्ष्य क्या था? केवल एक मंदिर बनाना? मंदिर तो बहुत सारे हैं अपने पास। एक मंदिर बनाना लक्ष्य नहीं है इस देश का। पहली बात, वो केवल एक मंदिर नहीं है, वो उनकी जन्मभूमि है। वो पवित्र जगह है जहां पर जैसे औरों के लिए कहीं किसी के लिए मक्का और किसी के लिए मदीना और किसी के लिए वेटिकन है, उससे भी ज्यादा ये धरती महत्व रखती है। लेकिन हम उतना भूमि को भी महत्व देने वाले नहीं है। भारत केवल भूमि के टुकड़े को महत्व नहीं देता है, भारत तो भाव को भी महत्व देता है। उसके पीछे जो भाव है, आज भी उसके पीछे जो विचार है, उसके पीछे जो आधार है, संस्कार है, संस्कृति है, जिसकी वजह से ये पूरा देश खड़ा हुआ है। जिस समय उनके नाम पर, अभी तो मंदिर बन रहा है, जिस समय उनके नाम पर रामायण बनी थी, केवल टीवी पे आई थी, पूरा देश थम जाता था। ट्रेनें टाइम पर चलने लगती थी, लोग जाते थे, देखना चाहते थे कि क्या रहा है। मेरे को याद है जिससे 1992 में ये हुआ, एक शांति यात्रा निकली थी, क्योंकि बहुत उस समय महाराष्ट्र में दंगे हुए, बहुत कुछ हुआ, हम लोग गए। मैंने एक मौलाना साहब से पूछा, आप भी देखते हो क्या? अंदर की बात बता रहा हूं, यही दिल्ली के सबसे फेमस मौलाना, उन्होंने कहा, सच तो ये कहूं, किसको अच्छा परिवार नहीं चाहिए? किसको परिवार में आग लगानी है? किसको परिवार में मुसीबतें लानी है? अगर अच्छा परिवार बनाना हो, परिवार में शांति लानी हो, परिवार में सुख लाना हो, राम जैसा जो संस्कार है, राम जैसा जो परिवार है, उनके लक्षणों को लाएंगे तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। ये उनका कहना था कि ये अगर एक पाकिस्तान में कर्फ्यू लग जाता था, छोड़िए, क्यों? क्योंकि आज भी, क्योंकि भारत की बात टुकड़े की नहीं है। हम बार बार टुकड़ों पे ना जाएं, बार बार साथ है कि भारत उस प्रकाश की पूजा करता है, उस प्रकाश को साथ लेकर चलता है जो जीवन को भी प्रकाशित करे, बाहर भी प्रकाशित करे, भीतर भी प्रकाशित करे। जो केवल, मैं तो कहता हूं, केवल बाहरी जीवन नहीं। अभी देखिए आप, हमारे साइंटिस्ट चंदा पे पहुंचे हम लोग, भारत इज ऑन द मून। जब पहुंचा, मैं उस दिन कवरेज देख रहा था अर्णव आपकी, बड़ा अच्छा लगता है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
कोई तो लड़ने मरने को तैयार तो है। ए बेटे हमारे देखिए देवता कुलश्रेष्ठ जी, किसको पड़ी है? लेकिन इसलिए पड़ी है क्योंकि उनको इसलिए नहीं पड़ी है कि हम फेमस हो जाएं, इसलिए नहीं पड़ी कि एक चैनल चल जाए, बल्कि एक सनातन जो चैनल है अपने आप में पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए, समता सद्भाव और समरसता लाने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं तो राजभर जी को भी कहता हूं बड़ा अच्छा किया, बहुत बढ़िया, आपने फिर वापस चुन लिया कि मैं तो कहता हूं बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप जब हमारे देश के वो साइंटिस्ट, मैं देख रहा था कि जब उन्होंने, सब लोग बैठे थे बड़े विचलित थे, सब बड़े कॉन्फिडेंस था होगा, उसके बाद भी साइंटिस्ट को मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, सब लोग हाथ बिल्कुल ऐसे इतने नर्वस थे, चिंतित थे कि क्या होगा। लेकिन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, अमेजिंग मैन, आंख बंद की, आप उसकी लैंडिंग क्या नाम है, जब लॉन्च हुआ सूर्ययान में, देखिए उनकी आंखें बंद हैं। और चंद्रयान से पहले वो सवेरे मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर तिलक लगाते हैं, तिलक लगाकर पूजा करके जब वो लौटते हैं तो किसी ने उनसे पूछा, यू आर ए साइंटिस्ट, यू आर ए मैन, यू आर ए सेक्युलर साइंटिस्ट ऑफ ए सेक्युलर कंट्री, हाउ इज पॉसिबल, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू योर नेशन, टू योर यूथ, ऐसा कैसे संभव है, कैसे आप कर सकते हैं? यू नो व्हाट आंसर ही गिव्स? आई थिंक एवरी पर्सन ऑफ दिस नेशन मस्ट हैव दिस आंसर। क्यों आया वो आंसर, कैसे आया, उसकी बात बाद में। उसने कहा, इफ यू हैव ए आउटर स्पेस, फॉर आउटर स्पेस यू नीड साइंस, बट फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी। फॉर आउटर स्पेस यू नीड साइंस। इंटरनेट आपको चाहिए पूरे वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, लेकिन इनर नेट आपको चाहिए खुद से जुड़ने के लिए, परिवार से जुड़ने के लिए, समाज के जुड़ने के लिए और सबको जोड़ने के लिए। केवल इंटरनेट काफी नहीं है, इंटरनेट चाहिए। उसी इंटरनेट और इंटरनेट का जहां संगम होता है वही सनातन है, जो कोई भेदभाव नहीं करता, कि जहां विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, प्रज्ञान भी है, जहां विज्ञान और धर्म का मतलब संस्कृति का, हमारे अध्यात्म का समन्वय हो जाए। लेकिन धर्म वो जो सबको जोड़ता है, धर्म वो जो तोड़ता नहीं है, धर्म वो जो दरारें पैदा नहीं करता है, नफरत की दीवारें खड़ी नहीं करता है, जो सब दिलों को जोड़ता है, वो धर्म। जो छोटी छोटी बातें, उसी दिन, अंतिम बात, उसी दिन जिस दिन इंडिया भारत में ये हुआ, उसी दिन मैं अमेरिका में था। अमेरिका में एक 40 साल पहले, 42 साल पहले उस मंदिर का हुआ था, उसका वो था कुंभाभिषेक। आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी पधारे थे उस दिन, हम लोग बैठे थे। मैंने बात, जिस दिन ही आया मुझे किसी ने सूचना दी, आई टॉक टू द मेयर ऑफ दैट सिटी, टॉक टू द गवर्नर एंड एवरीबॉडी। आपको आश्चर्य होगा, वहां पर हमारी जो टीम थी भारत वाली, उन्होंने बात की आपस में। उसी दिन 2 को यह हुआ, 2 को, हाँ 3 तारीख को ही उन्होंने घोषणा की, टुडे, द डे ऑफ टुडे विल बी सेलिब्रेटेड इन अमेरिका एज ए डे ऑफ सनातन धर्म डे, सनातन धर्म का दिन मनाया जाएगा। ये दृष्टि की बात है, नजरिए की बात है। पिछले 45 साल से या 50 साल से अमेरिकन देख रहे हैं, ये भारतीय जब से आए हमारी प्रगति भी हुई, शांति भी बढ़ी, कभी कोई अटैक नहीं कर दे, कभी कोई झंझट नहीं करते, कभी कोई ऐसे जलूस नहीं निकालते, बात करते तो शांति की करते हैं। कहां से आते हैं? बिकॉज इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। जब वो देखते कि शांति की धरती से जो लोग आए हैं, यहां रह रहे हैं, उन्होंने केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की। और आज हमारे समाज में नासा हो तो, गूगल हो तो, आपका एप्पल हो तो, माइक्रोसॉफ्ट हो तो, कहीं आप देख लीजिए मेरा जाना मिलना सब होता है। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि भारत ने ये संस्कार दिए उनको, किसी को नष्ट मत करो। इवन अभी रामलीला खत्म की आपने, पूर की, रावण को जलाया। पता है आपको अंतिम बात इसमें पता है क्या आपको? रावण, देखिए ये विचार का फर्क है। सनातन केवल पूजा पद्धति नहीं है, ये विचार है। ये विचारों की जो वैक्सीन, कोरोना आया और चला गया, ना जाने कितने इस तरह के विचार भी आएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि सनातन के पास विचारों की वैक्सीन है। इसलिए कौन सा विचार है वो? देखिए भगवान श्री राम जब अंगद को भेजते हैं, जाओ रावण की लंका में, बात केवल थी कि अपनी सीता जी, अपनी संस्कृति, सीता इज आवर संस्कृति, महाभारत की गीता और रामायण की सीता, ये दोनों संस्कृति है हमारी, उसको सुरक्षित वापस लाना है। तो क्या किया उन्होंने? कहा काज हमार तासुहित होई, बोले हमारा काम बन जाए, सामने वाले का भला
रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम नहीं बिगाड़ना, बस अपना काम बनाना है, हमें किसी पे अटैक नहीं करना। जाओ और इसको कर। लेकिन रावण क्या कहता है? एक तो राम भगवान आदेश देते हैं अपने दूतों को, एक रावण आदेश देता है अपने दूतों को। क्या कहता है? मरकटहीन करहूं मही जाई। पहला काम बोले जाओ, जितना करो मरकटहीन, इन बंदरों से विहीन कर दो, इन रीछों भालुओं बंदरों को मार दो, मतलब सेना को मार दो। अस्तित्व खत्म। अस्तित्व खत्म करने का नाम सनातन नहीं है। जो अस्तित्व को साथ लेकर चलता है उसका नाम सनातन है, इस विचारधारा का नाम सनातन है। इसीलिए हम